अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ आज की मुख्य खबरें हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में हालिया भारत पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा और घरेलू सुरक्षा उपायों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विचार किया जाएगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। जस्टिस बी.आर. गवई ने आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस गवई का कार्यकाल न्यायपालिका में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिगो ने 15 मई से उड़ान संचालन फिर से शुरू किया। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण अस्थायी रूप से बंद की गई उड़ानों को इंडिगो एयरलाइंस ने आज से पुनः शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। दिल्ली में बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सीवेज बिल लागू। दिल्ली सरकार ने होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल और निजी अस्पतालों जैसे बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए जल मीटर के बजाय सीवेज। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी चीनी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पर तैनात चीनी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक जाम कर दिया है। यह कार्रवाई भारत की तकनीकी क्षमता और सुरक्षा रणनीति की मजबूती को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक ढांचों और अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत 280 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है, जिससे कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बावजूद तनाव बरकरार। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम समझौता हुआ था। हालांकि इसके कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर में धमाकों और गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। मार्वल राइवल्स गेम में नए स्किन्स का अनावरण। मार्वल राइवल्स गेम ने 15 मई के अपडेट में द पनिशर और नेमोर के लिए नए स्किन्स जारी किए हैं। ये स्किन्स गेम प्ले को और रोमांचक बनाने के उद्देश्य से पेश किए गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को नया अनुभव मिलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे 28/10 15 जून से 90 दिनों के लिए बंद। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे 28/10 15 जून से 90 दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान रनवे को CAT-3B लैंडिंग सिस्टम से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे खराब मौसम में भी विमानों की लैंडिंग संभव हो सकेगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नीयत पर उठाए सवाल। सीज फायर के बावजूद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाए हैं। सेना का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहे हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों को एकजुट रहने और सुरक्षा बलों के समर्थन का आह्वान किया। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा। भारत और पाकिस्तान ने 3 दिन की सैन्य झड़पों के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की। हालांकि कुछ घंटों बाद पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से तनाव बढ़ गया। स्पेसएक्स को 25 स्टारशिप लॉन्च की अनुमति। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को अमेरिका के FAA से टेक्सास से 25 स्टारशिप लॉन्च की अनुमति मिली, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में तेजी आने की उम्मीद है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को किया निष्क्रिय। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के कई शहरों पर हमले की योजना विफल हो गई। भारतीय सेना ने बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम ने इस योजना को नाकाम किया।